मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल में हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। मकर राशि के जीवन पर्यंत क्या क्या घटनाएं घटती हैं, इनके पारिवारिक माहौल, बीमारी से संबंधित, रोजगार से संबंधित, संतान से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, इनकी बुद्धि युक्ति से संबंधित, इनकी विचारधारा, इनकी सोच, इनकी थिंकिंग क्या होती है, हर चीज़ पर हम प्रकाश डालेंगे। आप इस वीडियो को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करेंगे कि हर मकर राशि वालों को ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ जानकारी ही मैं ऐसे देने जा रहा हूं जो कि हर वीडियो में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो सर्वप्रथम जो नवंबर अभी चल रहा है, दिसंबर 1 महीना बचा है नए साल आने के लिए, तो आने वाले सालों के लिए नए वर्ष, नव वर्ष, नूतन वर्ष की आपको अनंत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। समस्त श्रोताजन, भक्तजन, दर्शकजन को मेरी तरफ से भक्त भाव से सबको नमन, अभिनंदन और वंदन। मित्रों, मकर राशि आप जानते हैं कि राशि चक्र की 10वीं राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है। यह राशि दक्षिण दिशा का द्योतक होता है, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करने वाला होता है, दक्षिण दिशा का परिचायक होता है। तो जो वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले होते हैं उनको दक्षिण दिशा अशुभ नहीं होता है, उनके लिए शुभ होता है, ये आप जान लें। कई लोग दक्षिण दिशा से भयभीत होते हैं, डरते हैं, तो वृषभ, कन्या, मकर वाले को दक्षिण दिशा के लिए कोई दोष नहीं लगता है। मित्रों, मकर राशि वाले की कद काठी मध्यम होता है और बेडौल नहीं होते हैं, सुडौल होते हैं और तंदुरुस्त होते हैं, हृष्ट पुष्ट होते हैं और शारीरिक स्फूर्ति वाले होते हैं। और ये खेल कूद में भी माहिर होते हैं, आगे निकलते हैं, क्योंकि इनका शरीर सुडौल स्फूर्ति वाला होता है। और इनकी बड़ी विशेषता होती है कि इनके चेहरे में गाल की बनावट और भावों की बनावट कुछ अलग होती है। तो आप किसी भी मकर राशि वालों को देख सकते हैं, गालों में थोड़ा सा हंसने पर यहाँ पर गड्ढे टाइप को हो जाए और भावों की बनावट कुछ अलग होती है। और इनकी और भी बड़ी विशेषता यह है कि मकर राशि वाली के ज़्यादा उम्र होने के बाद भी ये उम्र दराज दिखते नहीं, ज़्यादा उम्र के दिखते नहीं। हमेशा 10-15 साल ये छोटी उम्र के ही लगते हैं। 80 के हो जाएं तो आपको 60-65 के दिखेंगे। तो ये इनकी विशेषता है मकर राशि वालों की। और भी आपकी भी राशि वालों के लिए क्या क्या विशेषता है, 2024 भी क्या गुजरने वाला है, और जो भी दुख, तकलीफ, संकट, आफत, विपत्ति से अगर घिरे हुए हैं, अगर आपको आ रहा हो किसी तरह का मुसीबत, तो उससे निजात पाने के भी हम एक से एक रामबाण उपाय आपको बताएंगे। आप एक भी बात को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सब ही महत्वपूर्ण जानकारी, जीवन भर की बातें हमको इसको बता रहे हैं, इसलिए आप इसको देखिए। कुछ गोचर पल भी हम आपको अवश्य अवगत कराएंगे। तो मित्रों, मकर राशि वालों को भाग्योदय का जो समय होता है 25, 33, 35 या 36वें वर्ष में होता है। ये राशिगत भाग्योदय के बारे में हम बता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक मकर राशि का खेल के मैदान में खेल रहा है तो दूसरे मकर की राशि के हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? तो भाई, आपकी पूर्ण रूप से आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है, इंडिविजुअल कुंडली जो है, सबका अलग अलग होता है। एक पिता होते हैं, 5 संतान है, पाँचों संतान अलग अलग सब्जेक्ट की जानकारी वाले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जन्म जन्मांतर का इसमें फल आता है। आप जानते हैं पूर्व जन्म, ये अपने सनातन धर्म की बात कही गई है। तो सिर्फ राशिगत जो मैं वर्णन बता रहा हूँ जीवन भर, वह आपके ऊपर जरूर बैठेगा। आपकी मकर राशि हो या मकर लग्न हो या नाम की राशि आपका मकर को हो, चंद्र राशि के ऊपर मकर राशि हो, तो आपको ये बात लागू होगी। मकर राशि आपकी है लेकिन लग्न अगर कर्क सिंह हो तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। शनि आपके कर्क और सिंह लग्न में मार्केश बनता है, तो ये कुछ अशुभ फल भी देगा। अगर आपकी कुंडली में मकर राशि भी है और लग्नेश भी है, पंचमेश हो या नवमेश हो या केंद्राधिपति हो, तो आपको ये शुभ फल देने में बहुत ही सक्षम होते हैं। बलिष्ठ हो, मृतप्राय ना हो, अंशहीन ना हो, तो यह बहुत ही आपको उच्चावस्था में पहुँचाने वाले होते हैं और शनिकृत कार्य से आपको बहुत लाभान्वित कराने वाले होते हैं। जैसे पेट्रोलियम से संबंधित, खदान से संबंधित, हार्डवेयर से संबंधित, चलाचल से संबंधित, बिल्डिंग स्ट्रक्चर आदि से संबंधित कार्य आपके लिए बहुत ही शुभकारी योग देता है। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए 2024
बहुत ही शुभ रहने वाला है। देश विदेश में पढ़ने वालों विद्यार्थियों के लिए मनोनुकूल सब कार्य संपन्न होगा और संपादित होगा। जो चाहेंगे वो आपको होगा, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार पढ़ाई लिखाई आप करते रहें, उसमें कोताही ना बरतें। जो वैवाहिक जीवन वाले हैं तो साल के मध्य व्यय में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, और विवाह योग वाले युवक युवतियों की शादी में कोई रुकावट 2024 में नहीं है। फिर आप बोलेंगे हमारी शादी तो नहीं हो रही, हम 35 साल को हो गए, मकर राशि के हैं, हम 40 साल को हो गए। तो इसमें आपको अपना दिमाग थोड़ा लगाना चाहिए कि राशिगत फलादेश है। अगर कोई दोष ना है तो आपका प्रबल योग है। अगर मांगलिक दोष है, शनि बैठा है, राहु बैठा है आपके सप्तम भाव में, तो फिर ये योग जो मैं बता रहा हूँ उस योग को ये खंडित करेगा। इसके लिए आपको शांति करने की आवश्यकता होती है। जो ऑनलाइन आप हमसे संपर्क करके आप ऑनलाइन ग्रह शांति करा सकते हैं। कोई भी बड़े कार्य, भागवत, रामायण आदि भी आप हमसे संपर्क करके संपन्न करा सकते हैं मित्रों। इसके लिए 2024 की भी सारी राशियों को, मेष से मीन राशि वालों के लिए फलादेश भी मैंने दे रखा है। उसको भी आप मनोकामना ज्योतिष में अपनी राशि का नाम बोलकर उसको देख सकते हैं। तो मित्रों हम आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए शुभ राशि की मित्रता किससे करनी है, दोस्ती किससे करनी है, कंबाइंड में कौन सा कारोबार करना है, किस राशि से आपको परहेज रखना है, ये सब आपको ध्यान देना होता है। अन्यथा आप कंबाइंड में कोई काम करते हैं, साझेदारी में कोई काम करते हैं तो आपको दिक्कत होती है और दोस्त लोग आपको ठग लेते हैं। इससे बचना होता है मित्रों। आपको आपके आँखें आपकी बहुत अच्छी, आकर्षक, बड़ी होती है। ये आपकी विशेषता होती है मकर राशि वालों की। और आपके कुंडलियों में मकर राशि वालों को जो घुटने होते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। वात विकार आपको ज़्यादा होता है। पाचन क्रिया से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित, हार्ट से संबंधित, इन सब चीज़ों, स्किन से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित कभी कभी आपको हतोत्साहित होकर और किसी को ज़्यादा तरक्की, उन्नति, भाग्योन्नति देखकर कभी कभी आपको हदस भी होता है, तो जिससे मस्तिष्क पर जोर पड़ता है। तो आपको मेडिटेशन आदि करके, सत्संग आदि करके आप उससे निजात पा सकते हैं मित्रों। मकर राशि वाले की विशेषता होती है बड़े बड़े समूह, संगठन और सामाजिक कार्यों को संपादित करने में ये बहुत ही अग्रगण्य होते हैं और नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता आप में होती है और सुचारू रूप से आप संपन्न करते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं। आप विधि अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, सफल नेता होते हैं, लेकिन आपकी जो क्षमता होती है, आर्थिक क्षमता मान लीजिए आपकी 2-4 करोड़ की है और कहीं पर 2-3 करोड़ की लागत की बात आई तो आप उससे पीछे हट जाते हैं तुरंत। लेकिन वही कोई और राशि वाला हो, सिंह राशि वाले, कोई राशि वाले हो, तो अपना वीटो पावर लगा के पूरी पूंजी लगाकर उससे उन्नति और भाग्योन्नति अपना कर लेते हैं। लेकिन आप अपनी पूंजी को ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के लिए हमेशा भयभीत रहते हैं, डरते हैं, लगाते नहीं हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में आपको इस दृष्टिकोण से छोटे दिल का माना गया है, क्योंकि बड़े दिल वाले ही कम पैसे से ज़्यादा पैसे के काम करने के उतावले होते हैं, उत्साहित होते हैं और उसको संपन्न करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। मित्रों, मकर राशि वाले की मिथुन, वृषभ, कन्या, तुला, कुंभ वाले से आपको मित्रता, शादी और कंप्रोमाइज करना चाहिए। हर एक कार्य के लिए उनसे मिलकर साझेदारी में आप कार्य करेंगे तो आपके निश्चित फलीभूत होगा। जीवन में उन्नति का समय आपका 33 से 49 वर्ष का विशेष होता है। राशिगत आपकी आयु 81 वर्ष की होती है। आपको श्वास की भी बीमारियों से दिक्कत आती है। आँखों में चश्मा अगर ध्यान नहीं देंगे तो जल्दी लगता है। तंत्रिका तंत्र से जनित मानसिक रोग भी आपको मिलता है। निमोनिया आदि सन्निपात की बीमारी भी आपको देखे गया है। साइटिका की बीमारी मकर राशि वालों के लिए इन सब चीज़ों से जीवन पर्यंत बचना होता है। शत्रुता आपकी मेष, सिंह, कर्क, वृश्चिक वालों से होती है। इनसे दोस्ती करेंगे तो आपको शत्रुता के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इस राशि वालों से सिर्फ व्यवहारिकता तक ही सीमित रहें। शनि की 7.5 आपके ऊपर जो चल रही है वो अंतिम पड़ाव में है, अंतिम ढैया चल रही है। वह 29 मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगी। तो आपकी तरक्की 2024 के दृष्टिकोण से, तुलनात्मक दृष्टिकोण से और ही शुभ हो जाएगा। अभी जो शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं, तो 16 महीने के लिए गुरु गोचर करेंगे। फिर अगर ये पंचम भाव में जाएंगे
तो आपके लिए और ही संतान से संबंधित, ज्ञान से संबंधित और विवेक, कथा, पुराण आदि धार्मिकता आप में बढ़ जाएगी, सात्विकता आपके में बढ़ जाएगी और आय का स्रोत बढ़ जाएगा। अब वर्तमान में चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो गोचर में ये आपको पंचम दृष्टि अष्टम भाव में देख रहे हैं, तो अचानक ज़्यादा से ज़्यादा ये लाभ भी आपको आशातीत सफलता प्राप्त करा सकते हैं मित्रों। तो आपको शनि 7.5 खत्म हो जाएगी और 4 नवंबर से जो शनि मार्गी हो गए हैं, इसका भी लाभ अभी तत्काल आपको कुछ मिलने वाला है। 2024 आते ही आपको कोई न कोई विशेष जिसकी अपलक आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो आपके पक्ष में हो सकता है, आपके मन अनुकूल हो सकता है, उसमें आप विजय हासिल कर सकते हैं। अगर केस मुकदमा है तो उसमें भी आपके पक्ष में आएगा। आपके पाचन क्रिया आदि शारीरिक दृष्टिकोण से जो भी समस्या होती है उसके हिसाब से आपका आहार विहार भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपके लिए प्रतिदिन अगर अंजीर, संतरा, नींबू, बादाम, गोभी, पनीर आदि का अगर आप सेवन करते हैं तो आप बीमारियों से, इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। तैलीय चीज़ों से आपको ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए मित्रों। शुभ रत्न आपके लिए अगर कर्क सिंह लग्न नहीं है तो आप नीलम हीरा पन्ना धारण कर सकते हैं। कर्क सिंह लग्न है तो आप अपनी कुंडली का विवेचना करवाकर, अवलोकन करवाकर, व्याख्या करवाकर, वर्णन करवाकर ही धारण करेंगे तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा मित्रों। अब हम और गूढ़ से गूढ़ बात बताने जा रहे हैं आपको कि मकर राशि वाले देखिए, उनके 3 नक्षत्र के होते हैं मकर राशि वाले, जिसमें उत्तराषाढ़ 3 चरण, श्रवण 4 चरण और धनिष्ठा 2 चरण। तो हर नक्षत्र से संबंधित जो मकर राशि के होते हैं उनकी अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच। मैंने पहले भी कहा ना आपको कि कोई हॉस्पिटल में है, कोई खेल मैदान में खेल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 3-3 नक्षत्र के भी आपके आते हैं और जो 9 ग्रह बैठते हैं उसके भी सुप्रभाव दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। तो मकर राशि वाले का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, क्रोध जल्दी जल्दी बात बात में आपको आता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन, पूजा पाठ, धार्मिकता को रखना, सत्संग करना आदि से आपको कुछ सुधार आता है मित्रों। मकर राशि वाले को जो अक्षर होता है, आपका जो ये अक्षर मैं बता रहा हूँ, इसी अक्षर वाले मकर राशि के होते हैं। वो है भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी। इस अक्षर से नाम है तो आपका मकर राशि है। और नक्षत्र उत्तराषाढ़, अगर उत्तराषाढ़ आपकी है नक्षत्र कुंडली में आप निकाल कर देखें तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही होशियार, बहुत ही पढ़ने लिखने में तेज, मेधावी और लोगों को अद्भुत अपने वाक्पटुता से चमत्कृत करने वाले होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होते हैं ये, अगर उत्तराषाढ़ नक्षत्र होता है तो। अगर आप देखेंगे अपनी कुंडली में, अगर आपका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है तो ऐसे जातक अगर प्रवक्ता होते हैं, बोलने में होशियार होते हैं, तो लेखन कला में कमज़ोर होते हैं। अगर लेखनी इनकी अच्छी होती है, लेखन कला में निपुण होते हैं, तो ये अच्छे प्रवक्ता नहीं होते हैं। ये इनकी कमी या विशेषता जो समझना है समझ लीजिए, इस तरह की होती है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं होता, अगर दोनों चीज़ एक साथ हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। आपको धनिष्ठा नक्षत्र के जो मकर राशि वाले होते हैं वो थोड़ा झगड़ालू स्वभाव के हो सकते हैं, बात बात में झगड़ा करने वाले हो जाते हैं। तो इस तरह के आपके नक्षत्र जन्य प्रभाव जो होता है वह भी आप समझ गए। इस तरह से ऐसे लोगों को पूजा जो करना चाहिए वह हनुमान जी, शिव जी, राम जी की सेवा करने से, सुंदरकांड, रामायण आदि के निरंतर पाठ करने से हर संकट मुसीबत से आपको छुटकारा मिल जाती है मित्रों। मकर राशि वालों को जीवन में एक बार विशेष अपयश का माहौल बनता है, जिससे कि समाज में आपके लिए दिक्कत होती है, उस तरह से समाज में आपको अपमानित होना पड़ता है। तो इसके लिए आपको शुरू से ही अपने परिवार पर ध्यान देने से इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, अन्यथा आपको इस मुसीबत को झेलना पड़ता है मित्रों। आपके लिए शुभ जो माला होती है रुद्राक्ष, 7 मुखी या 14 मुखी, ब्राह्मण है तो श्वेत रुद्राक्ष माला भी 4 तरह को मैंने आपको बताया था, श्वेत रुद्राक्ष, रक्त रुद्राक्ष, पीत रुद्राक्ष, श्याम रुद्राक्ष। तो यह जैसे 4 वर्ण हैं तो चारों वर्णों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष भी निर्धारित है। ब्राह्मण को श्वेत, क्षत्रिय को रक्त, वैश्यों को पीत, शूद्रों को श्याम रुद्राक्ष कारण से अधिक लाभ होता है। और राशि के अनुसार फूल, राशि के अनुसार रुद्राक्षों की माला। और आपको व्यक्तिगत जीवन की सारी जानकारी चाहिए तो आप हमसे हस्तलिखित ले सकते हैं।
हस्तलिखित कुंडली बनाने के 1100 मात्र हम लेते हैं, जो कि लोग बहुत चार्ज रखे हैं। मैं कम से कम रखा हूँ कि हर कोई अपने संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त कर सके। मौखिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मात्र 251 में अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान भेजेंगे तो आपको मिलेगा। हमारा मोबाइल वगैरह आप फ़ोन से संपर्क करना चाहते हैं और व्यस्त रहता है तो आप निराश मत होइए। 251 डाल के अपना डिटेल्स डाल देंगे तो आपको पूरी जानकारी हम देंगे ही देंगे, भले 4 घंटा आगे पीछे हो सकता है। और जब फ़ोन लग जाती है तो तत्काल आपको फलादेश बता दिया जाता है, जानकारी दे दी जाती है। आपके लिए जून महीना बहुत शुभ होता है और मकर राशि वालों को 22 दिसंबर से 20 जनवरी तक का अगर आपका जन्म होता है तो आपके ऊपर मकर राशि का और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ प्रभाव मिलने वाला होता है और शुभ आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होता है। मित्रों, बड़े काम करने के लिए आप हिचकने वाले होते हैं। आपकी पत्नी, धर्मपत्नी बहुत ही कार्य कुशलता वाली होती है, स्फूर्तिवान वाली होती है और अच्छे गृहिणी के रूप में आपको प्राप्त होती हैं। या जैसे धनु के राशि के बारे में मैंने आपको बताया कि अच्छा ससुराल मिलता है, तो मकर राशि वाली को अच्छी पत्नी मिलती है, काम अच्छी गृहिणी, गृह कार्य में दक्ष धर्मपत्नी आपको मिलती है। आपको अगर पौधे के द्वारा आप धारण करना चाहते हैं तो शमी का पेड़ की जड़ को आप शनि के नक्षत्र में अनुराधा पुष्य या आपको उत्तरा भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र शनि के होते हैं। इस नक्षत्र में अगर आप शमी के पेड़ को पहले एक दिन आमंत्रित करके आइए कि मैं कल आपके जड़ को उखाड़ के ले जाऊंगा, हम सारी मनोकामना के लिए पूजा करके दूसरे दिन जाइए, उनकी जड़ छोटी सी निकाल के और पंचोपचार पूजन करके ओम प्राम प्रीम पाम सनचराय मंत्र का जप करके उसको आप अपने ताबीज में नीले धागे में धारण करिए गले में, तो आपको बहुत ही लाभ पहुंचता है। पौधा की सेवा करना चाहते हैं तो बेल की पौधा, शमी का पौधा, नीले फूल देने वाले पौधे की सेवा करने से आपके भाग्य में, आपके संकट विपदा में अवरोध जो आता है वो दूर हो जाती है। मित्रों, आपके लिए पेड़ की सेवा ऐसे करना चाहिए और नीला रुमाल, नीला धागा धारण करें, नीला वस्त्र आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होता है। विशेष जानकारी के लिए आप और भी हमसे ले सकते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो आप गोचर फल जानना चाह रहे हैं तो गोचर फल का एक ही राशि वाले के लिए गोचर फल अलग अलग हो सकता है। ऐसा क्यों? देखिए, हम किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहते, जो सही बात है वो बता रहे हैं। झूठ मूठ आपको खूब बड़ाई कर दें कि आपका ये होने वाला, वो होने वाला, राशि पढ़ के आप हमसे संपर्क साधते हैं कि हमारा तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भाई, तो अपनी आपकी व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। घर में आपके गुरु, मान लो आपका धनु लग्न है, मकर राशि है, तो नीलम आपके लिए हम मना करेंगे, क्योंकि शनि द्वितीयेश और सप्तमेश होने से आपके मार्केश बनता है, तो ये कहीं न कहीं आपको घटनाजन्य भी कार्य करा सकता है, दुर्घटनाएं भी दे सकता है। इसलिए धनु लग्न है, मकर राशि है, द्वितीय भाव में चंद्र है, धनु लग्न है तो अब मकर राशि आपकी होती है, तो हम ऐसे लोग को नीलम धारण नहीं। कर्क लग्न है, सिंह लग्न है तो हम आपको नीलम धारण करने के लिए बिल्कुल नहीं कहेंगे, उसका उपाय बताएंगे। शनि के जिस उपाय से आपकी तरक्की हो, उन्नति हो, द्वितीय सप्तमेश फल देने वाले में, धन देने में, संपत्ति देने में कमी नहीं करते हैं, वो अच्छा फल धन देते हैं, लेकिन मार्केश होने के कारण शारीरिक हानि भी होती है। अगर इसमें कोई और दुष्प्रभाव हो जाए तो क्रूर ग्रह, पाप ग्रह युक्त हो जाए तो आपकी दुर्घटनाएं विशेष हो जाती हैं। इस तरह से आप सिर्फ राशिगत के ऊपर अपनी ऊपर लागू मत करिए, आप अपने व्यक्तिगत कुंडल का विश्लेषण करवाइए और उससे हूबहू रूबरू होइए और सब सारी जानकारियाँ प्राप्त करिए। सभी भक्तों को जय श्री राम एवं अपने यजमानों को शुभ आशीर्वाद।